नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हकीकत को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिन तक चली समन्वय बैठक में आमने सामने आई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र पर विचार विमर्श हुआ। संघ की ओर से निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 2 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। वैचारिक संगठन भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को उनसे जुड़े क्षेत्रों के लोगों के बीच रखेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान भारतीय किसान यूनियन, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती सहित अन्य संगठनों ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और संघ के क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार व अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में फीडबैक रखा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, जनता के लिए भार बन गई है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यूपी अभाव और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा, कोई कह रहा है यूपी में अभाव और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जनता पूछ रही है फिर आप कहाँ यहाँ क्या कर रही हैं। सच ये है कि बीजेपी ने अभाव के साथ साथ हर चीज़ के भाव बढ़ा दिए और वो खुद संविधान विरोधी काम करके अराजकता की प्रतीक बन गई है। जनता के लिए बीजेपी भार बन गई है। यूपी के 1,21,000 ग्रामीण परिवारों को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी ने दिया नल कनेक्शन का तोहफा। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का उपहार दिया है। यूपी ने हर घर जल योजना के तहत 1,20,821 घरों को नल कनेक्शन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यूपी में 51,000 परिवारों को नल से कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने लक्ष्य से 2.5 गुना अधिक परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सौगात पहुंचाकर कीर्तिमान रच दिया। जिलों में देवरिया शीर्ष पर घर घर नल कनेक्शन के रिकॉर्ड की नींव छोटे जिलों में भी तैयार हुई। गांव-गांव नल कनेक्शन पहुंचाने में जुटे अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का नया रिकॉर्ड रचा। 2 दर्जन से अधिक जिले ऐसे रहे जिन्होंने नल कनेक्शन देने की बड़ी छलांग लगाई। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और सीएम योगी को फिर मिली धमकी, यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया संदेश। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे पर यूट्यूब चैनल पर एक संदेश प्रसारित कर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई। दोनों मामलों में यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सहेंद्र कुमार ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस जाँच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक पीएम, गृह मंत्री व उनके बेटे को धमकी 8 सितंबर को दी गई। इसकी शिकायत रोशन गुप्ता ने एक चैनल के लिंक को 112 यूपी के कंट्रोल रूम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजकर की। बताया गया कि कल की वाणी नाम के यूट्यूब चैनल पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर हमला, बोली भाजपा की प्रवृत्ति तानाशाही। यूपी विधानमंडल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सदन के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार ने सपा के धरना प्रदर्शन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। विपक्षी दलों के प्रदर्शन को रोकने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती विफर गईं और योगी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार की प्रवृत्ति तानाशाही हो गई है। मायावती ने मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा के बयान प्रतिपक्ष यहाँ बेरोजगार हैं पर पलटवार करते हुए कहा कि ये इनकी अहंकारी सोच व गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट पर भाजपा की योगी सरकार पर जमकर आलोचना की। मायावती ने लिखा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म, ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। मुजफ्फरनगर आगरा में आज से अग्निवीरों की भर्ती रैली शुरू। अग्निवीर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आगरा में आज से रैली शुरू हो रही है। इसके लिए मेरठ क्षेत्र के 13 जिलों से 1,64,000 से ज़्यादा आवेदन पत्र मिले हैं। वहीं आगरा क्षेत्र के 12 जिलों से 1,75,000 से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। बता दें कि मुजफ्फरनगर और आगरा जिलों में 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक युवा अग्निवीर बनने को दौड़कर अपना दमखम दिखाएंगे। सोमवार से ही युवा मुजफ्फरनगर आने लगे हैं। वहीं रैली गौतम बुद्ध नगर जिले की होगी, जिसके लिए कागजी प्रक्रिया आधी रात से शुरू हो जाएगी। उधर अग्निवीर सेना भर्ती बोर्ड मेरठ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दी गई तिथि और समय पर ही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में पहुंचना होगा। 80 करोड़ भारतीयों को हर महीने मिल रहा 5 किलो अनाज फ्री राशन योजना को बढ़ा सकती है सरकार। हालांकि गरीब कल्याण योजना को केंद्र सरकार जल्द बढ़ा भी सकती है।
अभी 80 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है, जिसकी लागत करीब $44 बिलियन है। मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से हर महीने करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए फ्री राशन देने पर खर्च कर रही है। इस योजना को महामारी के दौरान अनाज सब्सिडी के रूप में शुरू किया गया। वित्त मंत्रालय इस योजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये बजट पर इसका दबाव अधिक है। हालांकि इसे बढ़ाने का अंतिम निर्णय पीएमओ की ओर से लिया जाएगा, जो अन्य विकल्पों जैसे कि त्योहारी सीजन और स्थानीय चुनाव चलने तक कम से कम एक और तिमाही के लिए मुफ्त रखने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सरकार इस फ्री राशन योजना को आगे बढ़ा सकती है। खत्म होगा इंतजार, 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं, पीएम मोदी कर सकते हैं शुरुआत। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद से देश के सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका इंतजार खत्म करने वाली है। 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं को लॉन्च पीएम कर सकती हैं। अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देते हुए CNBC आवाज़ के असीम बानचंदा ने कहा कि देश में 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पीएम ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इसी दिन 5G सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही अक्टूबर से कई शहरों में 5G सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे दिग्गज मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। खुशखबरी, जनधन खाता धारकों को मिलेगी 3,000 रुपये की पेंशन, ऐसे करें आवेदन। केंद्र की मोदी सरकार दोबारा देश के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन करती रहती है। ऐसी एक योजना सरकार द्वारा दोबारा भारत के सभी नागरिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य चलाई गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों के बैंक में पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में 0 बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। इन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा। उन्हें 6 महीने बाद 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपए डेबिट कार्ड और रुपए किसान कार्ड में अंतर्निहित 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट खाता जनधन योजना के तहत नहीं खुलवाया तो जल्दी खुलवा लें, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इसका लाभ जनधन खाता धारक को भी मिलेगा। यूपी के जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में सोमवार को अच्छी बारिश हुई। वहीं राज्य में बीते कुछ दिनों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो 37 जिलों में मंगलवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी लखनऊ में बीते सप्ताह जबरदस्त बारिश हुई है। शहर की कई सड़कों पर भारी बारिश के कारण जलजमाव हो गया था। यहाँ मंगलवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि आसमान में हल्के बादल नजर आएंगे। राजधानी का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।